श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वह जो किसी इंद्री से दिखाई नहीं देता, जो शब्दों और सोच से परे है, जो कभी नाश नहीं होता, वही है सत्य। उसे ही सब ज्ञानी परम लक्ष्य कहते हैं, वही मेरा सच्चा धाम है। जो स्थिति को पा लेता है वह फिर जन्म मृत्यु के चक्कर से परे हो जाता है। कहने का भाव है, ईगो ही जन्म लेती है, ईगो की मृत्यु होती है। जन्म भी ईगो का होता है, मृत्यु भी ईगो की होती है। और जो ईगो के बाद बचता है उसका कोई नाम नहीं है। जब ईगो ना रही, उसके बाद जो बचेगा उसका कोई नाम नहीं है। तब बोलने वाला नहीं होता, करने वाला नहीं होता, कर्म हो रहा होता है। अब मैंने बोल दिया, उस स्थिति के बारे में बोला भी नहीं जा सकता। बोल भी दिया तो भी पाप हो गया। बहुत समय पहले हिमालय की गहराई में एक बुद्ध सन्यासी रहते थे, स्वामी निरंजन। उन्होंने न ज्ञान की किताबें रखी थी, ना शिष्य, ना कोई मंदिर, सिर्फ एक कुटिया, एक अग्नि, एक मौन। लोग आते थे प्रश्नों से भरे, स्वामी जी भगवान कहाँ है, मुक्ति कैसे मिले, परम धाम क्या है। स्वामी मुस्कुराते और बस इतना कहते, तुम्हें सबको छोड़ना होगा, यहां तक कि यह प्रश्न भी। एक दिन एक युवा साधक आया, नाम था कपालक। उसकी आंखों में आग थी पर भीतर उलझन भी। कपालक बोला, मैंने वेद पढ़े, उपनिषद सुने, गुरु बदले पर शांति नहीं मिली। क्या? मैंने वेद पढ़े, उपनिषद समझे, पर शांति नहीं मिली। अब आपसे अंतिम उत्तर चाहता हूं, क्या है यह परम धाम, यहां से फिर लौटना नहीं पड़ता। स्वामी निरंजन ने उसे देखा, कहा, यदि तुम सच में जानना चाहते हो 7 दिन तक एक शब्द भी मत बोलना, यहां रहो, बस मौन में बैठो, बिना इच्छा के और बिना कल्पना के। कपालक मान गया। पहले दिन मन भागा, यादें आई, डर सताया। दूसरे दिन विचारों का तूफान आया। तीसरे दिन हंसना रोना आया। चौथे दिन मौन गहरा होने लगा। 5वें दिन मन थकने लगा। 6ठे दिन विचार धीमे होने लगे। 7वें दिन कुछ हुआ। कपालक उठ के स्वामी के पास गया, पर कुछ कह नहीं पाया। आंखें भर आई। स्वामी मुस्कुराए और बोले नहीं, बस धीरे से कहा, जिसे जान लिया वह शब्दों के बाहर है, जो पाया वह पाया नहीं गया, बस शेष रह गया। अब तुम्हारा लौटना नहीं होगा, क्योंकि अब कोई तुम नहीं बचा। तो यह कहानी से क्या किया गया, उस परम सत्य की ओर इशारा किया गया है, जिसे भगवत गीता के चैप्टर 8 और वर्ष 21 में बोला गया है। वह सत्य, यहाँ ईगो नहीं रहती, या मैं भाव नहीं रहता, या मैं मेरा नहीं रहता, जहाँ अर्थ खत्म हो जाते हैं, यहाँ सिर्फ मौन रह जाता है, यहाँ बोलने वाला नहीं रहता, यहाँ एक्टर और एक्शन दोनों नहीं रहते, एक रह जाता है, जो है, था, रहेगा, समय से परे, काल से परे, ना पैदा होता है ना मरता है, वही है। पर उसके तक पहुंचने में भी शब्द ही हेल्प करता है। पर शब्द को पकड़ना नहीं है, शब्द सिर्फ शब्द है, बाकी नेति नेति करते जाना है। पकड़ना कुछ नहीं है। पुल के ऊपर जा रहे हो, घर नहीं बनाना है, पुल के ऊपर, पुल को पार करना है। यह आता है क्लैरिटी से, अंडरस्टैंडिंग से, बोध बोला गया जिसको। और वही असली ज्ञान है जो तुम्हारी ईगो को खत्म करता चले। और ईगो का खत्म होना भी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये भी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है।